समझ में नहीं आते, मगर जब ये काम करते हैं तो इनकी ट्रीटमेंट ऐसी होती है कि समझ आपको तब आती है जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है क्योंकि ये है होम्योपैथी। छोटी सी एक जैसी दिखने वाली गोलियों के भरोसे काम करने वाले ये लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से लोगों को दूर कर देते हैं। अब यही चीज़ इन लोगों को खास बनाती है और इसी के लिए यहाँ पर एक समिट का आयोजन किया गया है, इनको सम्मानित करने के लिए, एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए और साथ ही साथ एक दूसरे से जुड़ने के लिए। मेरे साथ एक डॉक्टर है, उनसे भी हम जानेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम है। डॉक्टर निखिल शर्मा। ये जी कहाँ से आए? मैं गुड़गांव से। यूपी के देश के सबसे बड़े राज्य से सर आए हुए हैं। निश्चित तौर पर वहाँ पर जब पब्लिक ज़्यादा है, परेशानियाँ ज़्यादा है, बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। एज अ होम्योपैथ किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, क्या ट्रीटमेंट का तरीका होता है? देखिए, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट का तरीका जो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में है। पहले उसके मेंटल सिम्टम्स लेते हैं, फिर उसकी जो डिजीज़ है उसके सिम्टम्स लेते हैं, फिर उसको खाने में अच्छा क्या लगता है, मीठा ज़्यादा खाता है, नमकीन ज़्यादा खाता है, उसको ज़्यादा ठंडी लगती है कि गर्मी लगती है, कम्फर्ट किस में रहता है, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है उस पर हमारी दवा बेस करती है। यानी उसका सिमिलर हम देते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कुछ नैनो टेक्निक्स भी इसमें आई हुई है जिसमें आप ट्रीटमेंट। देखिए, नैनो मेडिसिन की जननी होम्योपैथी को बताया जा रहा है, जहाँ तक सही भी है। जो हम लोग किसी और सिस्टम में जाते हैं तो एक तो बहुत आयात में वो चीज़ें हमको खानी पड़ती हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, आप जैसे देखा होगा, डाइल्यूशंस हम लोग होते हैं जवान पे डाल देते हैं तो वो वर्क करती है, सिंगल डोज देते हैं, सिंगल मेडिसिन देते हैं, तो वो नैनो मेडिसिन ही है। तो इसलिए जहाँ तक हम लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है आगे चल के ये नैनो मेडिसिन का जननी हो सकती है। सर, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जाहिर सी तौर पर वहाँ पर जो एक पर्टिकुलर तबका है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत गाँव देहातों में लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, साथ ही साथ उनको ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी नहीं होती है। ऐसी जगहों पर होम्योपैथ के लिए कितना चैलेंज होता है? सर, इन जगहों पे तो होम्योपैथ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि जब हम उनको दवा बना के देते हैं तो हमारे यहाँ जो दवा बनाई के दी जाती है वो गोलियों में दी जाती है। फिर वो लोग ये समझते हैं ये मीठी गोली है, टेस्ट मीठा होता है। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिनको बहुत फेद होता है या कहीं से वो सुन के आए होते हैं कि यहाँ ट्रीटमेंट होगा, जिनको मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तब वही जो जनता होती है वो हम पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगती है। जाहिर सी बात है कि ऐसे सिनेरियो में काम करते हुए आपको भी कोई परेशानी आती होगी। कोविड का इतना बड़ा प्रॉब्लम भारत में चला, पूरे विश्व में चला, तो यूपी में भी इसकी बहुत बड़ी परेशानी हुई। तो यूपी में कोविड के दौरान किस तरह से ट्रीटमेंट हुई आपके लोगों के पैसे नहीं था और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट महंगा हो गया, कई लोगों को जान गंवानी चाहिए। इस टाइम में देखा गया कि हम लोग ने जितना हो सका हम लोग ने फ्री ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी है। जो आप कैंप करते हैं, लोगों को जो है फ्री राहत दी है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करवाई है। जो सिम्टम्स उनके आते थे, जुकाम, खांसी, बुखार, उसकी भी दवा फ्री ही बंटवाई गई है। इसमें जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो डॉक्टर्स थे उनका ग्रुप बनाया गया, उनको बुलाया गया, उनको समझाया गया कि आप मैक्सिमम लोगों का, और कोविड के दौरान होम्योपैथी का प्रसार भी ज़्यादा हुआ। निश्चित तौर पर होम्योपैथी एक ऐसा विषय है जो समझ में ना आए तो कुछ नहीं, मगर समझ में अगर आ जाए तो इससे अच्छा भी कुछ नहीं। ये एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ पर जिस तरह की स्थिति यूपी में थी और यूपी में होने के बावजूद भी लोगों ने वहाँ पर विश्वास किया, और आज कॉन्फिडेंटली ये भी बोल सकते हैं कि एक इतना बड़ा समिट का अगर आयोजन हो रहा है तो निश्चित तौर पर इस बात में कुछ तो खास बात है कि हम सारे होम्योपैथ्स असाध्य रोगों पर भी काम कर रहे हैं और असाध्य रोगों पर काम करते हुए लोगों को रोगों से निजात दिला रहे हैं। सर, बहुत धन्यवाद आपका।